केबाला है, म्यूटेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो है यानी जमीन का केबाला मिल चुका है, लेकिन अभी तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ। ऐसा समस्या लोग लेकर आ रहे हैं घर से, यानी पुराना जमीन का जो केबाला है वो निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरे पास जो है पुराना केबाला है, लेकिन जब उसको चेक किया जा रहा है तो उनका म्यूटेशन हुआ नहीं है, या किसी का ऐसा है कि वो म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उनका क्या होगा? अब जो है उनका क्या होने वाला है? अगर आपके पास केबाला है और म्यूटेशन नहीं है तो अब आपके पास जो है क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के मन में ये भी आता होगा मेरे पास तो केबाला ही नहीं है, म्यूटेशन ही है। तो इसके लिए तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी के पास केबाला है और उनका म्यूटेशन नहीं हुआ है, पुराना केबाला है, बहुत पहले का केबाला है, उनका जमीन का जो है रसीद नहीं कट रहा है, वो सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनका जमाबंदी जो है पर वो एक तरह से प्लॉट नंबर जो 185 है वो नहीं चढ़ा है, जिनका केबाला है उनके पास क्या होगा? ऐसी जमीन का क्या होगा? ऐसे कागजात का क्या होगा? आपके पास कौन सा रास्ता है? अब आप कहेंगे फिर से म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, तो वो तो आप पहले भी कर चुके थे, रिजेक्ट हो गया। ये काम तो पहले आप कर ही चुके थे, लेकिन आपका म्यूटेशन हुआ कहाँ? रिजेक्ट कर दिया गया। अब है यहाँ पर सवाल कि क्या इस तरह के जो मामले हैं, है ना, इसमें आपको एडवोकेट आपको कब मदद कर सकता है? यानी आपको एक तरह से वकील से कब मिलना पड़ सकता है? आपको वकील करना कब पड़ सकता है या आपको नहीं करना पड़ेगा? तो देखें, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये केबाला अगर आपके पास है तो क्या क्या प्रोसेस आपको शुरुआती जो स्टेप है उसमें करने चाहिए, यानी शुरुआती दौर में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखें यहां पर होगा क्या, जिनका म्यूटेशन नहीं है, ना ही म्यूटेशन रिजेक्ट हुआ है, उनको क्या करना पड़ेगा? जो उनको आज वर्तमान में केबाला मिला, जमीन खरीद लिए, जमीन जो वर्तमान में है दखल में है, जमीन दखल में है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर वो खेती कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, केबाला का आज तक उन्होंने म्यूटेशन नहीं कराया, जमीन मालिक कहीं और रहते हैं, कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, आज केबाला का म्यूटेशन कराना चाहते हैं तो उनको ये दस्तावेज जो है ना, ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई आप करा लेंगे आपके नज़दीक में, जहां पर भी आप अगर खुद से नहीं कर सकते तो आप जो है कहीं से, जो भी आपका नज़दीकी कोई ऑनलाइन सेंटर होगा वहां से आप जाएंगे, पता करेंगे आसपास कि आपके ज़मीन की जो रजिस्ट्री है, ज़मीन का जो केबाला है वो कहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा, वहाँ से आप करा लेंगे। ऑनलाइन करा लिए, ऑनलाइन कराने के बाद क्या होगा, वो आपका प्रोसेस में चला जाएगा और एक तरह से जो भी क्लर्क लेवल से लेकर ऑफिसर लेवल तक जो भी अधिकारी हैं सब उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के क्रम में मान लेते हैं कि वेरीफाई किया जा रहा है, अब इसमें जो है कोई समस्या अगर उत्पन्न नहीं होगा तो म्यूटेशन आसानी से हो जाएगा। कोई अगर ऑब्जेक्शन कर देगा तो म्यूटेशन होने में दिक्कत होगा। इस बात को समझ लें, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर म्यूटेशन में समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो म्यूटेशन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मेरा केबाला जो म्यूटेशन है, ये दस्तावेज तो है लेकिन पहले भी मेरा रिजेक्ट हो चुका है, यानी अभी यहाँ पर जो पहले समझ रहे थे वो था कि केबाला का आज तक म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं गया है, लेकिन किया गया, वो रिजेक्ट हो चुका है, कई बार रिजेक्ट हो चुका है। क्या करना होगा? देखें, सबसे पहले आपको जो रिजेक्शन है ना, अगर वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो रिजेक्ट का जो यहाँ पर है कारण आपको समझना पड़ेगा कि रिजेक्ट का क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या कारण है रिजेक्ट करने का, ठीक है।
तो इसलिए रिजेक्ट का कारण आपको जानना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है कि अब आपको क्या करना है कि अब आगे प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा, अब आपको अपील में जाना पड़ेगा, और इसके लिए इसका जो है ना दाखिल खारिज रिजेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्म आता है, फॉर्म खरीदेंगे और आप दाखिल खारिज का जो है एक तरह से जो रिजेक्ट किया गया उसका एक वेरीफाइड कॉपी जो है वो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनसे जिनके द्वारा ये जो रिजेक्ट किया गया उनसे ये आप एक तरह से मांगेंगे और ये प्रोसेस है, उनको देना होगा। वेरीफाइड कॉपी उनको किसी भी हालत में देना होगा। ठीक है, ये करेंगे। तो ये हो गया कि एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के तहत आप कहेंगे ऑनलाइन में तो सारा बात लिखा हुआ, देखें वो करा लेंगे, उसका मान्यता नहीं होगा, इसलिए आपको वेरीफाइड कॉपी चाहिए, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है आपका ये रिजेक्ट क्यों हुआ। अब रिजेक्शन का कारण जो है कौन है, आखिर इस जमीन का दाखिल खारिज जो नहीं हो रहा है इसका रिजेक्शन का कारण कौन है। जमीन का विक्रेता है, विक्रेता का भाई है ना, या विक्रेता का कोई हक ही नहीं है, विक्रेता का कोई हक ना होने के कारण, या विक्रेता के नाम पर जमीन नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो विक्रेता जो है ना, विक्रेता का मान लेते हैं भाई बार बार आपत्ति दर्ज करा दे रहा है तो इसके चलते भी रिजेक्ट हो जाता है। अब भाई का हिस्सा है, भाई बेच लिया, अब विक्रेता का भाई जो है वो बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो इसका ये भी कारण है, एक मुख्य कारण है जिसके चलते क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। विक्रेता का कोई यहां पर जो है, सीधी बात है, विक्रेता का जो है हक है ही नहीं इसमें, मान लेते हैं दूसरे का हक है, और फिर भी वो क्या किया, जमीन को बेच दिया। तो ये सभी जो समस्याएं हैं ना, इसके चलते भी वो म्यूटेशन रिजेक्ट होता है। अब आप है कि म्यूटेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और अगर मेरा म्यूटेशन नहीं हुआ तो क्या इस जमीन रजिस्ट्री का मान्यता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखें अब जो ये प्रक्रिया, जैसे ही अब आप क्या किए, राजस्व अधिकारी से ये पूरा प्रॉपर दस्तावेज हासिल कर लिए, तब आगे का प्रोसेस अब कुछ अलग हो सकता है, कानूनी तौर तरीके अलग हो सकते हैं, कानूनी भाषा में स्टेटमेंट तैयार करना होगा। और आपका ये विभाग नहीं है इसलिए आपको यहां पर समस्या जो है वो उत्पन्न होगा। मान लेते हैं आपका तो ये विभाग है नहीं, आपको समस्या उत्पन्न होगा। अब आपको समस्या अगर उत्पन्न होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने से सारा कार्य अब आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब आपको वकील से सलाह लेनी चाहिए, वकील से बात करनी चाहिए, और जहां भी अपील करना होगा उनके द्वारा अपील किया जाएगा। तो ये जानकारी बेहद जरूरी है आपके लिए। अब ये वकील आप करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपका काम अब आगे का पूरा रिपोर्ट तैयार करके जो है, किसी के कारणवश अगर ये म्यूटेशन रिजेक्ट होता है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। तो वकील के द्वारा क्या किया जाएगा, वकील के द्वारा किसको नोटिस भेजा जाएगा, जिसके कारण एक तो हो गया विक्रेता को भी नोटिस जाएगा, या किसी के कारण जो है अगर आपका म्यूटेशन को बार बार रिजेक्ट किया जाता है उसको भी नोटिस भेजा जाएगा कि उसी के कारण आज ये समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रहा है, नहीं तो ये समस्या आपको उत्पन्न नहीं होता। उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा आकर यहाँ पर जहाँ से नोटिस भेजा जाएगा। अब वो जो नोटिस हो, जो अनुमंडल है ना, उससे भेजा जाए या जिला कलेक्टर के पास से भेजा जाए, है ना, यानी एडीएम कोर्ट के से भेजा जाए, जहां से भेजा जाए, यानी अगर कोई जो रेवेन्यू ऑफिसर अनुमंडल लेवल में है वहां से भेजा जाए। नोटिस भेजा गया, जवाब मांगा जाएगा, उसको जवाब देना होगा। अगर उसकी वो जमीन है और बार बार वो ऑब्जेक्शन लगाकर रिजेक्ट करा रहा है तो वो बात उसको साबित करना होगा। अब सवाल है कि सामने वाला जो है ना, जो व्यक्ति बार बार क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगा रहा है,
उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि वो उसके हिस्से की जमीन है। उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये दावा कर सके कि वो उसकी जमीन है, उसके पिता की जमीन है, उसके दादा की जमीन है। उसके द्वारा दिखाया गया कागजात जो है वो एक फर्जी कागजात है। ये सभी दस्तावेज को देखने के बाद अगर आपका अनुमंडल हो या जिला हो, जहां से अगर आदेश आ गया आपके पक्ष में, तो उस आदेश के अनुसार जो है आपका दाखिल खारिज अब किया जाएगा। और अगर आपके आदेश में पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर आगे आप अपील करेंगे, आगे अपील करना होगा, नहीं तो वो फैसला स्वीकार करना होगा। यानी अब जो है फैसला अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपके पास केवाला तो रह जाएगा, लेकिन कभी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आगे अपील करेंगे। इसलिए फिर इस केवाला का कोई मतलब नहीं बनता है, इस केवाला का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जमीन का जो मालिक है, वर्तमान में जिसके नाम से जमाबंदी दिखेगा, वो कभी भी, वर्तमान में जिसके नाम से जमीन जो है ना शो करेगा, वो क्या करेगा, वो तो दोबारा बेच सकता, उसको आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। आप जो है, आपके पास ठीक है जमीन का रजिस्ट्री है, लेकिन उसके पास जो है उसका वर्तमान में जो है सारा डिटेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हुआ है। वो विक्रेता का बेटा हो, पोता हो, जो भी हो, वो दोबारा क्या किया, पैसे लिया और दूसरे को जमीन जाकर रजिस्ट्री कर दिया। तो ये क्या कर सकता? कर सकता। आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। और वो क्या करेगा, बाद में आपका जमीन जो है कब्जा करने के लिए आएगा, आप कागज दिखाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है कि अब अगला स्टेप ऐसा अगर हो गया तो अब क्या होगा। मान लेते हैं 2 बार जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया, अब क्या होगा। तो यही जानने के लिए अब आगे जो है ना आपको बने रहना पड़ेगा। आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।